जय हिंद दोस्तों, कक्षा 10th बायोलॉजी के 50 MVVI ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैक से ओहू गेसिंग किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 है जो 2016 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, कि फूलों द्वारा, कि तना द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, पुष्पी पात्रों में जो लैंगिक जनन होता है जो फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 है जो 2016 में पूछा हुआ है, 18 में और 21 में। कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, मानव मादा का जनन तंत्र का भाग है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबाशय, लेकिन शाकवाहिनी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन। इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है किण्वन, बौनापन, मधुमेह, तो ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि नर एवं मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन कहते हैं, निषेचन। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, मोस्ट VVI है 2013 में, 19 और 19A दोनों सेटिंग में पूछा हुआ है, 21 में भी। कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है पुकेसर होता है, मादा प्रजनन अंग होता है जो स्त्री केसर, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। कह रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन में समसूत्री एवं असमसूत्री विभाजन यानी BC दोनों होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। कह रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक प्रजनन में किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन एवं असमसूत्री विभाजन दोनों होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पेड़ पौधा का उदाहरण 2015 में पूछा हुआ है, 17 में, 19 में और 21 में। देखिए, पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण, प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए मोस्ट VVI है। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के। चलिए प्रश्न नंबर 11 जो 2013, 19 प्लस 21 में पूछा हुआ है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फलोपियन नलिका। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। कह रहा है कि तने अपस्थानिक कैल्का पाई जाती है। तने अपस्थानिक कैल्का पाई जाती है, प्रश्न नंबर 12 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में, पुदीना में भी, आलू में भी, ब्रायोफिलम में भी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है जो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिए, कम से कम 20 मोस्ट VVI जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मोस्ट VVI जो आ सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्त के संबंधित है? प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि भ्रूण को माँ के रुधिन से ही पोषक मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो जिससे एक विशेष संरचना होती है उसे अन्नवाहिका भी कहते हैं, अंडाशय भी, प्लेसेटा भी कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनःरूभव का उदाहरण है? पुनःरूभर्धन वन का उदाहरण है। तो हाइड्रा है जो पुनः उवर्धन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्रवाहिका में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। कह रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तब 12 वर्ष की उम्र में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में, गर्भाशय में, कि अंडाशय में, कि सभी में? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वृषण में। प्रश्न नंबर 21। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है।
पुरुष में स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों इनमें से कोई ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुकुलन है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा कि ओभैलुसैक में प्रवेश के समय पराग नली में किसके केंद्र पाए जाते हैं? ओभैलुसैक के प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है, देखिए जीवाणु जनित रोग मस्सा से कैंसर होता है, मस्सा से कैंसर का बीमारी ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु, एक उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा केचुआ। अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है? तो बीजाणु जन्म। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तना, जड़, पुष्प, फल। तो ऑप्शन सी करेक्ट, पुष्प में। प्रश्न नंबर 28 से 21 में पूछा, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियन, यूग्लिना। प्रश्न नंबर 28 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर पाया जाता है? परागकण परागकोश के अंदर पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 के। चलिए प्रश्न नंबर 1 और 29 छपा गया है, इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियस, सर्विक्स कैंसर। प्रश्न नंबर 29 के भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। मानव भ्रूण का विकास होता है कहाँ? रसन में, गर्भाशय, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। प्रश्न नंबर 30 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गर्भाशय में। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कणिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में कणिका निकलती है? तो मुकुलन द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय। पुकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 33 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होता है? निषेधन